की जय हो। पंजाब नरेश श्री महाराज संपति की जय हो। पंजाब नरेश श्री महाराज संपति की। मेरे राज्य के शुभ चिंतक महामंत्री और वीर शिरोमणि सेनापति आप और सभी दरबारी गण, आप सभी को ये महाराज शंखपति का सादर अभिनंदन है। मंत्रीवर, आदेश करें। मैं आज आपसे कुछ जानना चाहता हूं। आदेश करें महाराज। ये सेनापति आपके आदेश का अक्षरशः पालन करेगा महाराज। मंत्रीवर, हम जानना ये चाहते हैं कि हमारे राज्य इस पंजाब में हमारी जो ये भोली भाली प्रजा है, इसको किसी बात का कोई कष्ट तो नहीं है, और हमारे किसान भाइयों को इन्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। प्रजा में सुख और शांति है अथवा किसी बात की इनको जरूरत हो तो हमें अवगत कराएं। जी महाराज, यह महामंत्री एक बार पुनः अपने राजन का भंगन करता है महाराज। तत्पश्चात ये प्रजा का जो समाचार है, शुभ समाचार है, वो महाराज को अवगत कराना चाहता है। महाराज, आप जैसा राजन पाकर हमारी प्रजा बहुत ही खुशहाल है महाराज। महाराज, किसानों को पानी की सुविधा, बीज की सुविधा, उर्वरक की सुविधा सब दी जा रही है महाराज। कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है महाराज। दर्द खुद झेल कर जो महाराज हमारे ऐसे हैं महाराज, आप जैसे महाराज को पाकर कि दर्द खुद झेल कर खुशियों की फसल देते हैं महाराज। दर्द खुद झेल कर खुशियों की फसल देते हैं, और जिनमें खतरे हैं उन राहों पर चल देते हैं। जिनकी सोचों में औरों की भलाई है हर पल, ऐसे ही लोग जमाने को बदल देते हैं महाराज। आप जैसा राजन पाकर हमारी प्रजा धन्य है महाराज। वाह मंत्री, कहीं हमारे सामने हमें खुश करने के लिए आप ये झूठा समाचार तो नहीं सुना रहे? महाराज, ऐसी बात नहीं है। देखिए आपके सामने प्रजा है, देखिए जयकारा कैसे लगाती है आपकी श्री महाराज शंखपति की, श्री महाराज शंखपति की। वाह मंत्री जी, आप जैसे कुशल मंत्री के होते ही आज हमारा समूचा पंजाब सुख और शांति से रह रहा है। हमें अपार खुशी हुई कि आपके नेतृत्व में हर प्रजा खुशहाल है। और मंत्री जी, राजा और प्रजा का संबंध कैसा होना चाहिए? राजा और प्रजा का संबंध एक पिता और पुत्र के समान होना चाहिए। कहते हैं बजे ताली युगल कर से, नियम सदा से ही है। बजे ताली युगल
युगल कर से नियम सदा से ही है, और राजा जब है प्रजा से, राजा जब है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। और कहते हैं राजा की यदि आज्ञा ये समूची प्रजा ले तो राजा को भी चाहिए अनुचित आज्ञा दे। आपके इस नेतृत्व से हम बहुत प्रसन्न हैं। आइए आसन ग्रहण कीजिए। वीर सेनापति, आप ये बताइए कि हमारा पंजाब की सीमाएं पर हमारे सैनिक वीर जवान अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं अथवा उन्हें कोई कभी और उन्हें समय से वेतन भोजन की व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है? श्री महाराज, आपके राज्य में आपके जितने भी सैनिक हैं सभी अपने सीमा पे तैनात रहते हैं महाराज, और सभी सैनिकों को समय समय पर वेतन दिया जाता है महाराज। बहुत सही। आपकी ये शक्तिशाली सेना हर समय हर वक्त अपने सीमा पे तैनात रहती है महाराज। किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं है महाराज। इतना ही नहीं महाराज, ये जल सेना और ये थल सेना और ये वायु सेना, ये तीनों सेनाएं अपने शस्त्रों से फैल होकर महाराज आज की रक्षा के लिए तैयार रहती है महाराज। बहुत सुंदर सेनापति जी, बहुत सुंदर। आपके भुजदंड के ताप से दुश्मन सर झुका रहे हैं। इतना ही नहीं महाराज, अरे थरथराए जमीन खूंखारी झंझट देखकर कांप उठता है वो तलवारें जौहर देखकर। अरे कुचल दूंगा उस फल को जो सर उठाए ताज पर, तो फोन कर दूंगा जमीन में जो नजर उठाए राज पर। श्री महाराज, ये शक्तिशाली सेना हर वक्त हर समय अपने सीमा पे तैनात। बहुत सुंदर सेनापति जी, आप जैसे बहादुर सेनापति के होते हमारा ये पंजाब हर तरह से सुरक्षित है। हमें अपार खुशी है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। दरबारी जी महाराज। ये बताओ जी तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज, हमें कोई कष्ट नहीं है। समय पर वेतन मिलता है? जी हाँ महाराज, समय पर वेतन मिलता है, भोजन की व्यवस्था उत्तम मिलती है। आपके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है महाराज। ठीक है। दरबारी गणों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जब मेरी शादी हुई, आज कम से कम 15-20 वर्ष हो चुके। बहुत दिनों बाद मेरी रानी अक्षरा को गर्भ है इस वक्त, और शीघ्र ही कोई महल में खुशियां आने वाली है। कहिए सेवक,
क्या समाचार ले आए हो? राजन राजमहल में महारानी ने एक पुत्र का जन्म दिया। क्या? हाँ महाराज, राजमाता को पुत्र उत्पन्न हो गया। पुत्र उत्पन्न हुआ? हाँ। वाह वाह, इधर आओ। लो हमारी तरफ से उपहार स्वीकार करो। मंत्रीवर, आदेश करें महाराज। बधाई हो महाराज। आज बहुत ही खुशी का दिन है जी महाराज। कि आज बहुत दिनों बाद इस रंगमहल में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बहुत खुशी की बात है महाराज। लुटाओ आज मेरा खजाना इस प्रजा में लुटा दो। जी महाराज, बिल्कुल। लुटाओ याचकों में जाकर। तुम मेरे इस धन को आज कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे साधु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भिखारी हो, उसे जिस चीज की आवश्यकता हो वही दिया जाए। लुटाओ याचकों में जाकर। तुम मेरे इधर धन को और उधर मैं देखने जाता हूँ अपने चंद्रमा को। कौन ज्योतिषी? आयुष्मान हो, कल्याण हो राजन। महाराज, क्या बात है, बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। प्रसन्नता की ही तो बात है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज बहुत दिनों बाद इस राजमहल में मेरे कुल के दीपक का जन्म हुआ है। आज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और मैं उसी को देखने जा रहा था। राजन, उसी लिए तो मैं भी आया हूँ। मुझे भी मालूम हुआ, जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने अपना पंचांग खोला कि इतने दिनों बाद आज राजमहल में दीपक का प्रकाश उदय हुआ। पुत्र रत्न की प्राप्ति महाराज को हुई। जब मैंने गहन अध्ययन किया तो देखा कि ये बच्चे का जन्म हुआ है। ये बहुत खराब नक्षत्र में जन्म हुआ। क्या कहा? बहुत खराब नक्षत्र में जन्म हुआ? हाँ राजन, बहुत खराब नक्षत्र में जन्म हुआ। अरे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पुत्र को देखने में आप ये रोड़ा क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? राजन, आप तो जानते हैं मैं आपका कुल पुरोहित हूँ और इसी प्रयोजन से मैं स्वयं बिना बुलाए आ गया। बिना बुलाए आ गए? महाराज जोशी जी, कहिए राजन। आखिर बात क्या है? आप हमें रोक क्यों रहे हैं? राजन, जब मैं ज्योतिष में देख रहा था मेरा कलेजा थरथरा रहा था कि ऐसे नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ। क्या कलेजा थरथरा रहा था? हाँ राजन। आखिर आप ये गोल गोल घुमा क्यों रहे हैं? आप बस मुझे बता क्यों नहीं रहे? आखिर बात क्या है? राजन, आप भी सुनेंगे तो आप भी तब जाएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। बच्चे का जिस समय जन्म हुआ वो मूल नक्षत्र में था। मूल नक्षत्र का प्रथम चरण माता पिता को हानि पहुँचाता है। राजन, क्या कहा? मूल नक्षत्र में जन्म हुआ तो क्या ऐसे नक्षत्र में जन्मे बच्चे को देखा नहीं जाता? नहीं राजन, मैं जाकर के सबसे पहले महारानी की आंखों पट्टी बंधवाया।
आप ये कहना क्या चाह रहे हैं, हमारी समझ में कुछ आ नहीं रहा। राजन अगर राजा नहीं, रानी नहीं, हानि तीनों प्राण की, माता पिता के लाश पर लाश हो संतान की। राजन मैं इसीलिए तो कह रहा था, आप सुन करके कांप जाएंगे। आप हमारी खुशी में गम क्यों लेकर आए हैं? नहीं राजन, मैं भी आपका सुचिंता